हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राइप एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम किस तरह से पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को उसके नेगेटिव और क्वेश्चंस के अंदर चेंज करेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम किस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चंस के अंदर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है और वो है सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हम किस तरह से चेंज करेंगे उनके नेगेटिव और क्वेश्चंस के अंदर। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल फ्यूचर का और हमने लिखा श्याम विल फ्लाई अ काइट। आपको पता होगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस का ही एक एग्जांपल है और इसकी हिंदी हुई कि श्याम विल फ्लाई अ काइट, दैट मीन्स श्याम पतंग उड़ाएगा। अब हम नेगेटिव लिखना चाहते हैं और अब हम लिखना चाहते हैं कि श्याम पतंग नहीं उड़ाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा विल है, तो हम क्या करेंगे, विल के ठीक बाद नॉट का यूज कर देंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो नेगेटिव में ये सेंटेंस जो है वो बनेगा श्याम विल और विल के बाद आप नॉट का यूज कीजिए, नॉट फ्लाई अ काइट। ठीक उसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन करना चाहते हैं और हम लिखना चाहते हैं कि क्या श्याम पतंग उड़ाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो डेट मीन्स ये सेंटेंस बनेगा विल और विल के बाद हम सब्जेक्ट श्याम लिखेंगे, विल श्याम फ्लाई अ काइट एंड पुट क्वेश्चन मार्क। मीन्स इंटेरोगेटिव में यही सेंटेंस बना कि क्या श्याम पतंग उड़ाएगा। और अगर हम इसी को नेगेटिव और क्वेश्चंस के अंदर रखना चाहें और अब हम ये लिखना चाहते हैं कि क्या श्याम पतंग नहीं उड़ाएगा, तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर लिखेंगे विल श्याम। अब श्याम के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट फ्लाई अ काइट। फिर हम अगर WH फैमिली के किसी वर्ड को लें और अगर हम लिखना चाहते हैं कि श्याम पतंग कब उड़ाएगा, तो आपको पता है कब के लिए हम वैन का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको लिखेंगे वैन विल श्याम फ्लाई अ काइट और इसकी हिंदी बनेगी कि श्याम पतंग कब उड़ाएगा। सिंपल फ्यूचर का फ्रेंड्स एक दूसरा एग्जांपल लेकर के और अच्छी तरह हम इसके नेगेटिव और क्वेश्चंस को समझते हैं। तो एफर्मेटिव में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर एक दूसरा एग्जांपल जो सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है और वो है कि वी शैल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। दैट मीन्स हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो देखिए अब नेगेटिव अगर इसका करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम नॉट जो है ठीक सेल के बाद लगा देंगे और सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी शैल नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। दैट मीन्स हम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जब हम क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो अगेन हम जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखेंगे और वो सेंटेंस हमारा बनेगा शैल भी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। दैट मीन्स सेल जो था उसको हमने पहले रखा और सेंटेंस बन गया शैल भी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। इसी सेंटेंस को जब आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यानी कि क्वेश्चंस और नेगेटिव दोनों के अंदर अगर हम रखना चाहें तो ये सेंटेंस बनेगा शैल वी के ठीक बाद जो है नॉट का यूज कीजिए, तो शैल बी नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग और इसकी हिंदी होगी कि क्या हम मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जब हम WH फैमिली के किसी वर्ड को लेकर के अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो वो सेंटेंस होगा जैसे हमने यहाँ पर हाउ लगा करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। और अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि हम मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे हाउ शैल वी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। या फिर हम लिखना चाहते हैं
कि हम मीटिंग को कब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप कब के लिए व्हेन का यूज कीजिए, बाकी का पैटर्न फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही होगा। दैट मीन्स वो सेंटेंस बनेगा व्हेन शैल वी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, हम मीटिंग कब ऑर्गेनाइज करेंगे, हम मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम मीटिंग कब ऑर्गेनाइज करेंगे, हम मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। कहाँ लिखना है, आप वेयर का यूज कीजिए और वो सेंटेंस बनेगा वेयर शैल वी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। हाँ तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चन के अंदर चेंज करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पता होगा रूल जो हमने सेंटेंस को बनाया था, सब्जेक्ट के ठीक बाद हमने विल या फिर शैल का यूज किया था, फिर बी आया था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न से हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को बनाया था। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, और वो एग्जाम्पल है सीमा विल बी वॉकिंग इन द पार्क। इसकी हिंदी हुई कि सीमा पार्क में वॉक कर रही होगी। दैट मीन्स फ्यूचर में ये एक्शन कंटिन्यूटी के साथ चल रहा होगा। तो जब हम नेगेटिव इसका करेंगे और अगर हम लिखना चाहते हैं इस तरह से कि सीमा पार्क में वॉक नहीं कर रही होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो दो हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं। एक हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा विल और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी है। तो नॉट का जो यूज करना है नेगेटिव बनाने के लिए वो हम विल के ठीक बाद लगाएंगे, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम नॉट का यूज करेंगे। तो नेगेटिव में ये सेंटेंस बनेगा हमारा सीमा विल नॉट बी वॉकिंग इन द पार्क। दैट मीन्स सीमा विल नॉट बी वॉकिंग इन द पार्क। क्वेश्चन अगर आपको करना है तो फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसमें भी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखेंगे। जैसे कि ये विल जो है हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को सीमा के पहले आप ले आइए, तो सेंटेंस बनेगा विल सीमा बी वॉकिंग इन द पार्क, जो कि हमने इंटरोगेटिव के अंदर लिया है विल सीमा बी वॉकिंग इन द पार्क। इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में रखना चाहेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है सीमा, उसके ठीक बाद जो है हम नॉट का यूज करेंगे। बाकी जो सारा पैटर्न जो होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही होगा। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा विल सीमा नॉट बी वॉकिंग इन द पार्क। दैट मीन्स क्या सीमा पार्क में वॉक नहीं कर रही होगी। ठीक उसी तरह से जब हम WH फैमिली के किसी वर्ड से इसको लिखना चाहें, और सपोज कीजिए कि हमें ये लिखना है कि सीमा कब पार्क में वॉक कर रही होगी, तो उस केस में हम लिखेंगे व्हेन विल सीमा बी वॉकिंग इन द पार्क। हाँ तो फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के का ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि हम उसके नेगेटिव और क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो दूसरा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल है वो है दे विल बी स्पीकिंग द ट्रुथ। दे विल बी स्पीकिंग द ट्रुथ, दैट मीन्स वे सच बोल रहे होंगे, ऐसा सेंस आ रहा है। अब हम अगर नेगेटिव करें और अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि वे सच नहीं बोल रहे होंगे, तो उस केस में जो है फिर हम विल के ठीक बाद नॉट का यूज करेंगे। विल जो कि हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद नॉट रखेंगे, और ये सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा दे विल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रुथ, यानी कि वे सच नहीं बोल रहे होंगे। अब हम इसी को अगर क्वेश्चन के अंदर लेके चले, इंटरोगेटिव अगर करना चाहें और लिखना अगर हमें ये है कि क्या वे सच बोल रहे होंगे, तो फिर आप विल को पहले लिखें, जैसा कि हमने लिखा है विल दे बी स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या वे सच बोल रहे होंगे। अगर हम इसी को इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में अगर लेके चलना चाहें तो वो सेंटेंस बनेगा विल दे के बाद फिर नॉट आएगा, विल दे नॉट बी स्पीकिंग द ट्रुथ। सिमिलरली अगर कोई WH फैमिली का वर्ड अगर हम ले रहे हैं और हम लिखना चाह रहे हैं सपोज कि वे सच कैसे बोल रहे हैं, वे सच कैसे बोल रहे होंगे, तो उस सेंटेंस में क्या करेंगे, फिर हम हाउ का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा हाउ विल दे बी स्पीकिंग द ट्रुथ, दैट मीन्स वे सच कैसे बोल रहे होंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम ले रहे हैं
फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह से उनके नेगेटिव्स और क्वेश्चंस के अंदर चेंज करेंगे। तो आपको याद होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमने बनाया था, उसका पैटर्न था, रूल था। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा था, सब्जेक्ट के ठीक बाद हमने विल या सेल का यूज किया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर इसके अंदर हैव का यूज होगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इसी पैटर्न से हमने एक सेंटेंस लिया, एक एग्जाम्पल लिया और लिया इंडिया विल हैव वोन द मैच। इसकी हिंदी हुई कि इंडिया मैच जीत चुकेगा या फिर इंडिया मैच जीत चुका होगा। दोनों ही तरह से आप इसको बोल सकते हैं। हम अब नेगेटिव करेंगे और हिंदी का वो सेंटेंस होगा कि इंडिया मैच नहीं जीत चुका होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए अगेन हम जो है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो हमारा विल है, तो विल के ठीक बाद जो है नॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा इंडिया विल नॉट हैव वोन द मैच। ठीक उसी तरह से अगर हम इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करना चाहते हैं और हम लिखना चाहते हैं कि क्या इंडिया मैच जीत चुका होगा या फिर क्या इंडिया मैच जीत चुकेगा, तो दोनों ही कंडीशन में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, तो विल को हम पहले लिखेंगे, बाकी पैटर्न सेम होगा। तो इंटेरोगेटिव में ये सेंटेंस बनेगा विल इंडिया हैव वोन द मैच, क्या इंडिया मैच जीत चुका होगा या क्या इंडिया मैच जीत चुकेगा। ठीक उसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में रखना चाहें और अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि क्या इंडिया मैच नहीं जीत चुका होगा, तो उसकी इंग्लिश होगी विल इंडिया, फिर हम इंडिया यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके ठीक बाद नॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा विल इंडिया नॉट हैव वोन द मैच। सिमिलरली आप अगर इसी सेंटेंस को WH फैमिली के किसी वर्ड से रिलेट करना चाहें, उससे अगर क्वेश्चन बनाना चाहें, तो आप उस वर्ड को बिल्कुल स्टार्टिंग में, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख दें और बाकी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है आप उसको फॉलो करें। जैसे कि अब हम लिखना चाहते हैं कि इंडिया कब मैच जीत चुका होगा, तो उस केस में हम कब की इंग्लिश पहले वैन लिख लेंगे और फिर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखेंगे विल इंडिया हैव वोन द मैच। अल्टीमेटली जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा व्हेन विल इंडिया हैव वोन द मैच, इंडिया मैच कब जीत चुका होगा या फिर इंडिया मैच को कब जीता होगा, लाइक दिस। ऑल्सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट और जो लास्ट फ्यूचर टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम जानने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से उनके नेगेटिव और क्वेश्चन के अंदर टर्न करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और वो एग्जांपल है शी विल हैव बीन विनिंग द मैच। अब ये चूंकि जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेक्शन का है, आपको इसमें टाइम लगाना ज़रूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फॉर 2 आवर्स सिंस मार्च समथिंग आप ऐसा लगा सकते हैं। तो मेन पैटर्न को हम देखते हैं कि उनको नेगेटिव और क्वेश्चन में कैसे लाएंगे। तो देखिए शी विल हैव बीन विनिंग द मैच। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो दिखता है कि इस सेंटेंस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। पहला हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है, दूसरा हैव है और तीसरा बीन है। तो जैसा कि हमने पीछे भी किया था, जो भी जैसे नॉट लगाना है तो आपको नॉट पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद लगाना है, दूसरे या तीसरे को कंसीडर नहीं करना है। या फिर जब आप नेगेटिव भी कर रहे हो तो पहला जो हमारा फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को आप सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लाएं, दूसरे या तीसरे में किसी तरह की चेंजिंग ना करें। तो चलिए हम बनाते हैं नेगेटिव। इस सेंटेंस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल के बाद नॉट का यूज कर दीजिए। तो ये सेंटेंस बन जाएगा शी विल नॉट हैव बीन
विनिंग द मैच। जैसा कि हमने लिखा शी विल नॉट हैव बीन विनिंग द मैच, दैट मीन्स वो मैच नहीं जीत रही होगी। अगर क्वेश्चन में आते हैं तो फिर हम विल को, जो कि फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको जो है हमने सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा और इंटरोगेटिव के अंदर ये सेंटेंस चेंज होकर के बन गया विल सी हैव बीन विनिंग द मैच। जैसा कि लिखा विल सी हैव बीन विनिंग द मैच। इसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? तो फिर विल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का यूज करेंगे, तो वो सेंटेंस बनेगा विल सी नॉट हैव बीन विनिंग द मैच। दैट मीन्स क्या वो मैच नहीं जीत रही होगी? तो इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन और साथ साथ नेगेटिव दोनों का ही सेंस आ गया। आप फिर WH फैमिली के किसी वर्ड को लेकर के बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे? तो फिर उस वर्ड को जिससे भी आप बनाना चाह रहे हैं उसको आप पहले रख दें। आप हाउ से बनाना चाह रहे हैं, हाउ को पहले रखिए। वैन से बनाना चाह रहे हैं, वैन को पहले रखिए, या फिर वेयर समथिंग। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस को बनाया हाउ विल सी हैव बीन विनिंग द मैच। दैट मीन्स वो मैच को कैसे जीत रही होगी। आपको कोई दूसरा WH फैमिली का वर्ड लिखना है जैसे कि वाई, तो आप लिख सकते हैं कि वाई विल सी हैव बीन विनिंग द मैच। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नेगेटिव और क्वेश्चन जो कि फ्यूचर टेंस का अभी हमने किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।